Hey guys, how are you? I'm also doing good. Thanks for asking. Yeah, I'm from UP Uttar Pradesh. Very famous for its safety. कुछ भी सेफ नहीं है वहाँ पे. कॉन्डम सेफ नहीं वहाँ पे. मेरे गांव में एक आदमी कॉन्डम पहन के सेक्स कर रहा था, फिर भी बकरी मर गई. I'm trying to get rich. I'm trying to get rich. अभी शुरू नहीं हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ घर पे बंटवारे का. अमीर होना ज़रूरी है ना. मेरे ग्रुप में जो सबसे अमीर लड़का है उसके पास सब कुछ है. आईफोन, आईपैड, खुद की कार, हर वो चीज़ है जो EMI पे मिलती है. तो गर्लफ्रेंड नहीं है उसके पास. किसी दलाल को जानते हैं? That guy is single forever man. मुझे कॉल करके बोलता है कोई जगह बता जहाँ लड़कियों को घुमाने ले जाया जाए, जहाँ कपल्स डेट पे जाते हो. मैंने पूछा तुझे कौन सी लड़की मिल गई? कहता लड़की नहीं मिली, मैंने बजरंग दल ज्वाइन किया है. पहला असाइनमेंट मिला है कपल्स की गांड तोड़ने का. Trying to improve my sleep score. Sleep score पता है? Number of people you have slept with. Trying to improve that. Not easy. Because I'm an introvert. जब आप introvert होते हो then few jobs become difficult for you. जैसे अगर आप sales की job में हो या फिर अगर आप भिखारी हो. Imagine an introvert भिखारी. रहने दो भैया, क्या ही दोगे. जब भी मैं कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ and I see people eating food, for some reason I just wanna eat that food. वेटर आता बोलता हूँ वही ले आओ जो भैया खा रहे हैं, उन्हीं की प्लेट में से ले आओ. और वो जो दीदी शेक पी रही हैं उनका नंबर ले आओ, स्कोर बढ़ाना है. Trying to get rid of all the bad habits. I've completely stopped watching porn in office. What can I say? I work from home. Porn can be addictive. Even reels can be addictive. मेरा एक दोस्त हमेशा रील देखता रहता है, 24 घंटे रील देखता रहता है. मैंने कहा प्लीज़ 2 मिनट फ़ोन नीचे रख दे. कहता है मैं बोर होने लगता हूँ. मैंने कहा साले गाड़ी चला रहा है. कहता है शिवम इसको व्हील चेयर कहते हैं. उनका 4 व्हीलर तो है. इसलिए मैं अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ. मेडिटेशन इजी नहीं है मेरे लिए, 2 मिनट करने बैठता हूँ ऐसा लगता है अभी इनकॉग्निटो खोल लूँ. मैं ध्यान लगा रहा था कमरे में बैठ के, रात में ध्यान लगा रहा था. मुझे आवाज़ें आने लगी मॉर्निंग की. मॉर्निंग पता है करके बताऊँ? It's like a girl. It's like a girl enjoying herself, or a guy with high-pitched voice. मुझे लगा ये मेरा विड्रॉल सिम्टम तो नहीं है. मैच आवाज़ें आ रही है, मैं खिड़की खोली, सामने वाले घर से आवाज़ आ रही थी. मुझे लगा ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, मेरी लोनलीनेस का मजाक उड़ा रहे हैं. तो मैंने भी पॉन खोल दी लैपटॉप पे, विंडो पे लगा दी. पॉन बैटल चल रहा है. इट वॉज हैपनिंग एवरी डे मैन. आई वॉज गेटिंग रियली इरिटेटेड एंड हार्ड. आई रियलाइज्ड यू डोंट नीड ऑल दैट विजुअल स्टफ. ऑडियो इज इनफ. नाउ आई हैव अ मॉर्निंग प्लेलिस्ट इन माय स्पॉटिफाई. हर जगह सुनता रहता हूँ मैं. जिम में लगा देता हूँ. क्या पंप आता है बेंचो? गलत जगह पे. जिम जा रहा हूँ, जिम में कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. जिम में एक लड़का बोलता है भैया मुझे आपकी जैसी बॉडी बनानी है, क्योंकि आपकी जैसी बॉडी बनाना काफ़ी इजी लगता है.
कहता है मैं डेली जिम नहीं आ पाता, मैं डेली जिम नहीं आ पाता क्योंकि मेरी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि मैं हिला बहुत लेता हूँ। कोई तरीका बताइए जिससे एनर्जी कम ना हो। मैंने बोला एक तरीका है, मेरा हिला दिया करो। जिम में मैं अपनी बॉडी कभी दूसरों से नहीं कंपेयर करता, दूसरों से कभी बॉडी कंपेयर नहीं करता, क्योंकि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ ऑल जॉय। इट कैन बी द सोर्स ऑफ ऑल जॉय इफ यू कंपेयर इट विद द राइट पर्सन। जैसे मैं हमेशा अपनी बॉडी अपने बाप से कंपेयर करता हूँ। आपके पापा फिट हैं तो आप उनके बाप से करो, और वो भी फिट हैं तो शर्म करो यार। ट्राइंग टू इम्प्रूव माई डाइट, कीटो डाइट कर रहा हूँ मैं। कीटो डाइट पता है? जैसे मैं रोटी चावल नहीं खाता हूँ क्योंकि घर पे कोई बनाने वाली नहीं है। डू यू नो दोज हेल्थ कॉन्शियस पीपल जो कुछ भी खाने से पहले पढ़ते हैं लेबल कि शुगर तो ज़्यादा नहीं है इसमें, कैलोरीज तो ज़्यादा नहीं है। आई थिंक दोज हेल्थ कॉन्शियस पीपल मस्ट लास्ट लॉन्गर इन बेड, क्योंकि पहले 10 मिनट तो कॉन्डम का लेबल पढ़ते होंगे। सोडियम तो ज़्यादा नहीं है इनसे। ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए स्कूल में। स्कूल में फर्जी चीज़ें सिखा रहे हैं। डू यू रिमेंबर हम लोग स्कूल जाते थे टाई बेल्ट पहन के, मतलब बाकी ड्रेस भी रहती थी। सिर्फ टाई बेल्ट पहन के जाएंगे तो बेल्ट कहाँ टिकाएंगे? ऐसा नहीं लगेगा आदिवासी बच्चे हैं। क्या पहनते होंगे आदिवासी बच्चे? क्या पहनते होंगे? कुछ नहीं देख रहा हूँ। क्या क्या पहनते होंगे भाई? पत्ते पत्ते देख रहे हो? एजुकेशन देख रहे हो? तो नॉर्मल ड्रेस ही होती है। ऑडियंस पे केस हो जाएगा। पत्ते पत्ते कैसे पहनेंगे यार? पत्ते से कैसे छुपाओगे बोनर? केले के पत्ते से केला निकल रहा है बेंचो। टाई का यूज क्या है? टाई क्यों पहनते हैं पता है किसी को? पता है भाई टाई क्यों पहनते हैं? मुंह पोंछ लो। क्यों पहनते हैं टाई? कोई भी काम की चीजें हैं वो आपको खुद सीखनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेज नहीं सिखाएगा। टाई का यूज मैंने खुद सीखा जब मैंने पहली बार 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी। देखिए आपने? उसमें वो हीरो होता है, अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ बांध देता है टाई से, और उसके साथ बीडीएसएम करता है। बीडीएसएम पता है? बांध देनी ससुराल में। उसको मारता पीटता है, उससे उसको प्लेजर मिलता है। क्या बीडीएसएम क्या? वो बिलियनेयर होता है, आप शुरू हो गए बेल्टे बेल्ट। वो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। जब ऐसा बिलियनेयर करते हो तो लड़की एडजस्ट हो जाती है, कहती है नो पेन नो गेन। हमारे स्कूल में होता था बीडीएसएम। टीचर्स करती थी, मारती थी बच्चों को, फुल सपोर्ट से, पेरेंट्स का सपोर्ट रहता था। मारो भूसड़ी वालों को, इतनी फीस जा रही है इनके पीछे। मुझे समझ नहीं आता था कोई बच्चे को कैसे मार सकता है। मेरा बच्चा होगा ना, उसको फ्रीडम दूंगा। कोई टीचर मारने आए तो ऐसे ब्लॉक करके मुक्का मार देना, टीचर नॉकआउट कर देना। क्या होगा मैक्स? मुझे कॉल आएगी टीचर नॉकआउट हो गई है, मैं क्या बोलूँगा? किस राउंड में? स्कूल में फर्जी चीजें सिखा रहे हैं। Another thing they don't teach you in school is how to approach girls, how to pick up girls. Are you comfortable talking to girls? Nice. They are not. What do you think is the right? What do you think is the right way to approach girls? I don't like online dating. I prefer approaching girls in real life. कोई लड़की आपको अच्छी लग रही है, सामने से आ रही है, तो उसको देख के क्या करोगे आप? ये तो कर नहीं सकते आप, नहीं आपके पीछे वाली, क्योंकि कंफ्यूज हो सकती है कि मुझे जानता तो नहीं है वेंचर। सो टू क्लैरिफाई यू कैन ऑल्सो ऐड दिस। क्लियर हो जाएगा उसको। पेपर स्प्रे निकालना है।
Who do you think is more desperate in dating, girls or guys? Guys. ये गर्ल्स कौन बोल रहा है? किसको किसको ज्यादा डीएम आ रहे हैं? अभी लड़कियां दिखा देंगी, गांड फट जाएगी आपकी। इतना ऐसे डीएम आते हैं। मैम क्या लगता है आपको कौन ज्यादा डेस्परेट है? नोबडी। पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि लड़के ज्यादा डेस्परेट हैं क्योंकि वो हैं। But I feel girls are equally, if not more desperate. It's just they have higher standards. As a guy, मेरे भी standards हैं. Age पे depend करता है. Nice. You know, below 30, you know, मैं ही हूँ. After 30, they start feeling like a man. But girls usually have higher standards than guys. As a guy, जैसे मेरे standards हैं. मैं 8 standard से नीचे नहीं जाता. Education wise, fuckers. Yeah. Age wise, I can go even low. I'm joking, guys. I don't care about education. I don't like online dating. You know, you can pretend yourself as anything on online. मेरा एक दोस्त है, उसको 500 मैचेस आ रहे हैं क्योंकि इसने एक फोटो डाली है हेलीकॉप्टर में बैठ के। जो लड़कियों का कट नहीं जाता होगा। आर यू अ पायलट? इज इट योर हॉबी? फोटो एडिटिंग करता हूँ मैं। एज अ गाय आपके साथ भी स्कैम हो सकते हैं। आप किसी लड़की के साथ गए डेट पे, कुछ नहीं पता उसके बारे में, और आपने उसको कन्विंस कर लिया टू कम इन बेड विथ यू। कर लो इमेजिन यार। अब आप उसके साथ 4 प्ले कर रहे हो, 2 घंटे 4 प्ले करते हो। नाउ शी इज इन द मूड, लेकिन अब आपका खड़ा नहीं हो रहा है और वो आपकी तरफ देख के कह रही है कोई बात नहीं, मेरा खड़ा है। तो गांड नहीं फट जाएगी आपकी? That's why I don't have much trust in dating apps. इसलिए एक फीचर होना चाहिए डेटिंग एप्स पे जिससे ट्रस्ट काफी बढ़ सकता है। रेटिंग एंड रिव्यूज का। डेट पे जाने से पहले देख लो 4.9, 1150 लोगों ने रेटिंग। रिव्यूज पढ़ लो 2 दिन में मान जाती है। बट जब भी ब्रेकअप होगा ना, म्यूचुअल ब्रेकअप, पता है जो लड़कियां इनिशिएट करती हैं, उसके बाद लड़का क्या बोलेगा? जा तो रही हो, कोई बात नहीं, 5 स्टार देती जाना प्लीज। बट आई एम डेटिंग दिस गर्ल फॉर अ व्हाइल नाउ, यू नो। व्हेन वी फर्स्ट मेट, मैंने उससे पूछा, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर? कहती है, आई एम लुकिंग फॉर समवन लाइक माई फादर। What do you mean? कहती है, someone who makes me feel protective, who is caring, who fucks my mom. But now we are more comfortable in our relationship. अभी हम लोग डेट पे गए, है ना, डिनर में डेजर्ट में ऑर्डर करा आइसक्रीम। थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने स्पून से लेके उसकी तरफ करी, है ना, कॉन्शियस हो गई पब्लिक में नहीं। थोड़ी देर बाद हमारे बगल एक कपल आया, वो एक दूसरे को खाना खिलाने लगा। मैंने कहा देखो, कहती फाइन तुम भी खिला लो। मैंने कहा थोड़े ही बेंचो, अब लगेगा मैंने कॉपी किया है। ओरिजिनल आइडिया मेरा था। नाउ वी हैव टू डू माउथ टू माउथ, दैट्स द ओनली वे। कहती पब्लिक में सब थोड़े ही। थोड़ी देर बाद वो कपल किस करने लगा। मैंने कहा देखो। कहती है फाइन तुम भी कर लो। मैंने कहा थोड़े ही बेंचो, नाउ यू हैव टू ब्लो मी। कहती है पब्लिक में थोड़ी। थोड़ी देर बाद वो कपल ब्लो नहीं करने लगा। गाइस बी रियलिस्टिक। उस कपल ने बिल मंगाया, है ना, बिल आया, लड़की ने बिल पे किया। मैंने कहा देखो लड़की बिल पे कर रही है। कहती है फाइन मैं कर दूंगी ब्लो। Before meeting her, you know, I used to go on random dates. जब आप ऐसे random date पे जाते हो तो, you know, trust नहीं build होता है।
आई वॉज ऑन अ डेट वंस, मैंने पूछा व्हाट आर द पर्क्स ऑफ डेटिंग यू। लड़कियों को आदत नहीं होती है, मैं खुद में ही पर्क हूँ, तो अपने पर्क बता बेंचो। काफ़ी सोच के बोलती है, वन पर्क ऑफ डेटिंग मीन्स आई विल नॉट चीट। ये पर्क है बेंचो। इज नॉट चीटिंग सो डिफिकल्ट, दैट्स द टॉप सेलिंग पॉइंट नाउ। मुझसे कहती है व्हाट आर पर्क्स ऑफ डेटिंग यू। मैंने कहा नो मैटर व्हाट आई विल नॉट बीट यू। कभी गला नहीं दबाऊंगा, कभी बिल्डिंग से धक्का नहीं दूंगा बेबी, दैट्स हाउ आई विल लव यू। आफ्टर द डेट मैं घर जाने लगा, मैंने बोला इफ यू वांट टू कम यू कैन कम। कहती है आई विल कम शिवम, बट जस्ट टू लेट यू नो आई एम नॉट लुकिंग टू इंक्रीज माई स्लीप स्कोर। मैंने कहा व्हाट अबाउट बॉडी काउंट। कहती विल सी। वी वेंट बैक होम, स्टार्ट, एंड पहले 10 मिनट तो हमने नेटफ्लिक्स देखने का ढोंग किया, एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग आउट, एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग लव फॉर लाइक 1 minute, एंड देन आई स्टॉप्ड। कहती व्हाट हैपेंड, आर यू रिस्पेक्टिंग माई बाउंड्रीज। मैं ड्रॉर से कॉन्डम लेने जा रहा था, क्योंकि 2 मिनट और होता मेरा हो जाता छीछा लेदर। मैं कॉन्डम निकाला। कहती व्हाई डू हैव कॉन्डम विद यू, डिड यू प्लान दिस। जो मैं सीरियल किलर हूँ, कॉन्डम से गला घोट दूंगा। कहती व्हाई डू हैव इट, व्हाट डू मीन व्हाई, मैं उसको बेसिक सेक्स एजुकेशन दूं। देखो मेरे जो चुलबुले शुक्राणु हैं वो तुम्हारे कहती है नाउ आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज इट डज नॉट फील स्पॉन्टेनियस। जो स्पॉन्टेनियस भी रहना है, बाप भी नहीं बनना है। क्या करूं मैं। तो नेक्स्ट टाइम डेट पे जाने से पहले मैंने कॉन्डम पहन लिया। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। मैं गया डेट पे कॉन्डम पहन के। आफ्टर द डेट वी वेंट बैक होम, स्टार्टेड मेकिंग आउट। इस बार तो रेडी था मैं, स्पॉन्टेनिटी ब्रेक नहीं होगी। कॉन्डम नहीं बदला मैंने, कॉन्डम छोड़ो पोजीशंस तक नहीं बदली मैंने, नहीं तो उसमें भी कहेगी सब सोच के बैठे थे, आगे से पीछे से फिर साइड से। कोई टर्न ऑन तो नहीं हो रहा वेंचो। और जस्ट मी, वी मेड लव फॉर लाइक 14 minutes। आई वाज टाइमिंग इट। 14वें मिनट आई लेट इट ऑल गो। फिर मैंने नीचे देखा, कॉन्डम गायब था बेंचो। कॉन्डम था ही नहीं, मेरी गांठ फट गई। वो वॉशरूम गई, मैं कॉन्डम ढूंढ रहा हूँ जगह, मिला ही नहीं। फिर मुझे लगा उसके अंदर ही तो नहीं रह गया। हाँ वो बाहर आई, कैसे पूछूं मैं उससे, सुनो जादू देखोगी। बाहर आई वो, मैंने पूछा यार कॉन्डम यूज किया था, मिल नहीं रहा है। कहती आर यू श्योर यूज किया था तुमने। व्हाट डू मीन आर यू श्योर, आज दिन भर घूम रहा हूँ पहन के। दिस वॉज माई बिगेस्ट नाइटमेयर, व्हाट इफ शी इज प्रेग्नेंट। उतनी पसंद भी नहीं थी मुझे। मुझे रात में सपने आ रहे हैं, प्रेग्नेंट हो गई है, 9 महीने बाद बच्चा हुआ, उसके मुंह से निकला कॉन्डम में। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स माय टाइम।